नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी ममता। कहानी शुरू करने से पूर्व प्रसाद जी का जीवन परिचय जान लेते हैं हम। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ और मृत्यु सन 1937 ईस्वी में। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी। इनका जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया। मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाध्याय द्वारा, यानी कि स्वयं अध्ययन करके उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विशद ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद की रचनाएं भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से अनुप्राणित है, यानी कि इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और गौरवशाली इतिहास झलकता है। विषय वस्तु आधार इन्होंने बनाया है भारतीय इतिहास और संस्कृति को, यानी कि इनकी रचनाएं भारतीय इतिहास और संस्कृति से प्रेरित है। कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना, समरसता का संदेश निहित है। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियाँ पाठक को अभिभूत करती है, प्रभावित करती है, आकर्षित करती है, भाव विभोर कर देती है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये इनके काव्य हैं। इनके नाटक देखें आप, ऐतिहासिक पात्रों पर आधारित, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित और सज्जन, ये इनके नाटक हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह है। और कंकाल, तितली और इरावती, ये इनके उपन्यास है। ये देखें, प्रसाद जी जो है वो महत्वपूर्ण है, आपके लेखक परिचय में पूछे जाने योग्य है। प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता, देखो इस कहानी के विषय में कि क्या है इसकी विषय वस्तु और किस प्रकार की कहानी है यह। तो प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता अपने कर्तव्य पथ से मुँह न मोड़ने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है, जिसने युद्ध में हारे हुए हुमायूं को अपने घर में शरण देकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं उसका घर बनवाकर उसके उपकार का ऋण चुकाना चाहता था। बरसों बाद अकबर के आदेश से एक अश्वारोही उस स्थान की सुध लेता है। ममता उस मुग़ल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर देह त्याग अनंत यात्रा पर चली जाती है। वहाँ एक अष्टकोण आकर्षक मंदिर बनाया गया, जिसके शिलालेख पर लिखा गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया, मगर ममता का कहीं नाम नहीं था। तो देखें, ममता कहानी की पृष्ठभूमि जो है वो ऐतिहासिक है, जिसमें लेखक ने अपनी कल्पना के बहुत सुंदर रंग भरे हैं। तो ममता कहानी जो है वो कल्पना और इतिहास का बहुत सुंदर समन्वय है। तो ऐसा ये प्रश्न भी बनता है यहाँ कि ममता कहानी इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण, परीक्षा में आने जैसा। बिल्कुल आप अभी पहला प्रश्न लिख ही दें, शुरुआत कर लें यहाँ से। ममता कहानी कल्पना, इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चलो ये प्रश्न हो गया, आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि प्रश्न को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ेंगे। देखो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं ममता कहानी के। जो प्रधान पात्र है ममता, उसके चरित्र चित्रण की विशेषताएं पूछी जाएगी आपसे। हुमायूं के चरित्र की विशेषताएं पूछी जाएगी, कहानी के कथानक की विशेषताएं पूछी जाएगी, कहानी का क्या उद्देश्य है बिल्कुल पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं बहुत सारे। तो प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आप पाठ को बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें।
तो देखिए, ममता कहानी में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है। इस पर हम बात करते हैं कि इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो ऐतिहासिक है। मुग़ल शहंशाहों जैसे हुमायूं और शेरशाह भारतीय इतिहास के से संबंधित पात्र है ये, और हुमायूं और शेरशाह के बीच हुए युद्ध का वर्णन भी इतिहास में मिलता है। लेकिन ममता, चूड़ामणि आदि जो पात्र है वो कहानीकार की कल्पना है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ममता कहानी में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभ है वो इतिहास पर आधारित है, और इसका जो उत्तरार्ध है कहानी का, जो अंतिम भाग है, वो बिल्कुल काल्पनिक है। यानी कि इतिहास और कल्पना का बहुत सुंदर समन्वय है ये। यानी कि इतिहास की घटना को लेकर के लेखक ने अपनी कल्पना के रंग भर करके कहानी को बहुत सुंदर रूप दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं अब हम ममता कहानी। देखिए, कहानी की शुरुआत में ही लेखक ने ममता के चरित्र की, उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताई है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। शोण क्या है? शोण नदी है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ यानी किला, उसके कक्ष में, रोहतास दुर्ग के कक्ष में बैठी है ममता, युवा है। शोण के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही। सोन नदी जो है उसकी तीक्ष्ण यानी कि तेज। देखिए, प्रसाद जी की जो भाषा है उसमें शब्द जो है थोड़े गरिष्ठ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। हम कहेंगे भारी शब्दों का प्रयोग प्रसाद जी करते हैं अपनी रचनाओं में। तो देखिए, तीक्ष्ण यानी कि तीखा, गंभीर प्रवाह, तीक्ष्ण यानी तीखा है, तेज के लिए आया है तीक्ष्ण शब्द यहाँ पर। शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है, यानी कि सोन नदी के तेज प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था, यानी वह युवा थी, विधवा थी। मन में वेदना है, दुख है, मस्तक में आंधी, विचारों की आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। देखो, यहाँ ये प्रश्न बनता है आपके, वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए, या कथन के माध्यम से ममता की स्थिति का वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ऐसे तो ममता मंत्री की बेटी है, लेकिन उसका वैधव्य एक ऐसी पीड़ा है जिसका कोई अंत नहीं है। यानी कि उसका जीवन, यानी कि एक विधवा, और प्राचीन समय की मध्यकाल की विधवा, यानी कि उस समय विधवाओं को बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़ते थे। उनका जीवन जो था बड़ा नारकीय जीवन उनको जीना पड़ता था। तो विधवा यद्यपि मंत्री की बेटी है, मंत्री की बेटी होने के नाते उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, किंतु वह विधवा है और उसका वैधव्य एक ऐसी पीड़ा है जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई हल, उस मंत्री के पास भी अपनी बेटी के दुख को दूर करने का कोई हल उपाय भी नहीं। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता यानी पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। मंत्री की पुत्री होने के नाते उसके पास कुछ कमी हुई तो असंभव है, परंतु वह विधवा थी, यानी कि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु वह विधवा थी, और वो भी हिंदू विधवा। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, यानी कि विधवा जो है वो संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय यानी कि बेसहारा। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था, तब उसके दुख का कोई अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। प्रकोष्ठ यानी कक्ष, कमरा। चूड़ामणि मंत्री है, उसका पिता है ममता का। शोण के प्रवाह में, उसके कल नाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। ममता सोन नदी के प्रवाह के साथ वो अपने जीवन के प्रवाह को मिलाकर के महसूस कर रही थी। जब उसके पिताजी उसके कक्ष में प्रवेश करते हैं, पिता का आना न जान सकी। उसके पिताजी कब आए उसे पता ही नहीं चला। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता, वे व्यथित हो उठे, नहीं दुखी हो गए। पुत्री की यह स्थिति देखकर वे दुखी हो गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे। स्नेह पालिता यानी जिसे इतने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, ये स्थिर न कर सकते थे, ये तय नहीं कर पा रहे थे, ये सोच नहीं पा रहे थे कि अपनी पुत्री के लिए वो क्या करे।
लौट कर बाहर चले गए, तो बाहर चले गए वापस। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। अंडरलाइन करें और यहाँ प्रश्न बनता है, बिल्कुल आप ध्यान दें। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। अक्सर क्या होता, प्राय क्या होता था, मंत्री को किस बात की चिंता थी? तो देखें, ऐसा प्राय होता, क्या होता, ममता अपने दुख से बेसुध पड़ी रहती और उसका पिता अक्सर उसके कक्ष में आकर के उसे इस तरह से दुखी देख करके फिर चला जाता। लेकिन आज जब वो उसके पिता आए हैं उसके कक्ष में, तो आज उनके मन में बड़ी दुश्चिंता है। दुश्चिंता क्या है, देखें, वो अभी आपको पता चलता है। दुश्चिंता क्या थी? शेरशाह और हुमायूं का जो है युद्ध होने वाला था। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक, यानी कि उनके किले पर आक्रमण होने वाला था, आक्रमणकारियों का। और उन्हें पता था कि उनका जो साम्राज्य है अब वो बहुत प्राचीन हो चुका है, पुराना हो चुका है और अब उसका अंत बहुत निकट है, ऐसा उसको आभास हो रहा था मंत्री को। तो अपनी पुत्री के लिए बड़े व्यथित थे, वे बहुत चिंता थी उनके मन में। उनके पैर भी सीधे नहीं पड़ रहे थे, सही से पैर भी वो धरती पर नहीं रख पा रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। वापस आए वे तो उनके पास क्या था, उनके सेवकों के पास चांदी के बड़े थाल थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। जब बहुत सारे लोग एक साथ आए तो उनकी पैरों की ध्वनि सुनी ममता ने, तो उसने पीछे घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। मंत्री ने इशारा किया कि भाई सारे थाल नीचे रख दिए जाएं। अनुचर थाल रखकर चले गए। सेवक, अनुचर यानी सेवक, थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है। चूड़ामणि ने क्या कहा? तेरे लिए उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया, यानी पर्दा हटाया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। विकीर्ण होने लगा यानी फैलने लगा, फैलने लगा। इतना स्वर्ण ये कहाँ से आया? ममता चौंक उठी। बहुत सारा सोना एक साथ जब बेपर्दा हुआ, अनावृत हुआ, तो उसकी चमक चारों ओर कक्ष में फैलने लगी। तो ममता चौंक गई और उसने कहा, इतना स्वर्ण, इतना सोना, ये कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है, यानी कि तुम आवाज़ मत करो, किसी को पता चल जाएगा, ये तुम्हारे लिए है। इसका मतलब ये है चुपके से ये कार्य हो रहा है। इसका मतलब उसके पिताजी ने क्या किया है? रिश्वत ली है अपने दुश्मन से। किले पर जो आक्रमण करने वाले हैं शेरशाह, उनसे रिश्वत ले ली है। तो देखो क्या कहती है ममता, यहाँ उसके चरित्र की विशेषता प्रकट होती है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? उत्कोच यानी रिश्वत, म्लेच्छ यानी ये शेरशाह के लिए आया है, मुगलों के लिए आया है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? आपने ये देखो, ये म्लेच्छ शब्द आपकी पाठ्य पुस्तक में और भी आया है, आपने पढ़ा होगा वीर रस की कविता भूषण की, तेरो ही करबाल करे म्लेच्छन को काल। म्लेच्छ यानी मुगल। तो आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया पिताजी, ये अनर्थ है, अर्थ नहीं, ये अनर्थ है। यानी कि आपने शेरशाह से, म्लेच्छों से, मुगलों से रिश्वत स्वीकार कर ली है, ये तो अनर्थ है, ये बहुत गलत किया है आपने। लौटा दीजिए पिताजी, अर्थ नहीं, यानी कि ये उचित नहीं किया आपने, ये बहुत गलत किया है। लौटा दीजिए पिताजी, फिर से वापस कर दीजिए। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? हम लोग ब्राह्मण हैं का क्या आशय है? यानी कि ब्राह्मण को धन संपत्ति संचय करना नहीं चाहिए, वो तो केवल और केवल अपने यजमानों की सेवा करने के लिए है। यानी हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को इतना लालच अच्छा नहीं। एक ब्राह्मण तो अपने यजमानों की दया पर ही अपना जीवन यापन कर सकता है, तो उसको इतना संचय करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का आशय ये है कि मंत्री चूड़ामणि ने शेरशाह से रिश्वत के रूप में स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कर ली थी और सोचा उसने ये था कि जब मंत्री पद नहीं रहेगा तब काम आएगा, किंतु ममता को ये अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि ईश्वर सबको देने वाला है, तो इस नाते वो हमें भी देगा, हमें इतना संचय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को धन से क्या सरोकार, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। तब क्या कहते हैं चूड़ामणि, इस पतनोन्मुख यानी कि पतन उन्मुख, पतन की ओर उन्मुख यानी कि पतन की ओर अग्रसर
इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। यानी कि ये जो प्राचीन सामंत वंश है ये पतन की ओर अग्रसर है, इसका अंत बहुत समीप है। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी, यानी कि जब हमारा मंत्री पद नहीं रहेगा उस समय के लिए, यानी कि हमारे विपत्ति के समय के लिए, तब ममता क्या कहती है देखो, हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। क्या कहती है ममता, यानी कि विपत्ति के लिए इतना आयोजन, यानी पहले से ही जो विपत्ति देने वाला है यदि वो विपत्ति ही देना चाहता है तो उसकी इच्छा के विरुद्ध हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ममता कहती है कि उस परम पिता की इच्छा के विरुद्ध ये साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, यानी कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो भीख मांग करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा, भूपृष्ठ यानी कि इस धरती पर क्या कोई हिंदू नहीं बचेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यानी कि हम इससे तो कहीं अधिक अच्छा है कि हम भीख मांग करके अपना जीवन यापन कर लें। यह असंभव है, फिर दीजिए पिताजी, यानी कि यह असंभव है। क्या असंभव है, कि कोई भी हिंदू इस धरती पर नहीं बचेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, और जब हिंदू बचेंगे तो हमें भी अनाज मिल जाएगा, भिक्षा मिल जाएगी और हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो फिर दीजिए पिताजी, यानी लौटा दीजिए, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। क्या कहती है ममता, कि मैं तो काँप रही हूँ इसको देख करके और इसकी चमक मेरी आँखों को अंधा बना रही है। यानी कि ये ममता सहन नहीं कर पा रही है, इसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। हाँ, फिर देखो चूड़ामणि क्या कहते हैं, मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए, कि उसकी बेटी मूर्ख है, समझ ही नहीं रही है। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, क्योंकि उसने तो रिश्वत ले ली थी, उसे पता था। तो कैसे शेरशाह के सैनिक भीतर आ रहे थे किले के, वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहिताश्व दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। यानी कि जो डोलियाँ भीतर आ रही थी उसे तो पता था, वो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाया और उसने क्या किया, डोलियों का आवरण पर्दा खुलवाना चाहा। तो डोलियों में क्या थे, पठान सैनिक थे। और क्या कहा, पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। अंडरलाइन करें और प्रश्न लिखें, यह महिलाओं का अपमान करना है, यह कथन किसने तथा किस अवसर पर कहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बच्चे बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति उत्पन्न करते हैं यहाँ, तो बिल्कुल बहुत सुंदर उत्तर बनेगा। देखो, पठानों ने कहा था, किसने कहा था, पठानों ने। देखो तो आप क्या उत्तर लिखेंगे, जब डोलियों का तांता किले के भीतर आ रहा था तो चूड़ामणि ने जाकर उन डोलियों का पर्दा हटाना चाहा, तब पठान सैनिकों ने कहा कि यह महिलाओं का अपमान करना है। ठीक है, प्रश्न क्या है, यह महिलाओं का अपमान करना, यह कथन किसने और किस अवसर पर कहा, यानी कि किसने कहा ये भी बताना है और किस अवसर पर कहा ये भी बताना है। प्रश्न पूछने वाला यदि प्रश्न को बढ़ाना चाहे तो वो ये भी बोल सकता है कि कथन किसने, किसको तथा किस अवसर पर कहा। तो आप ये प्रश्न लिखिए, यह महिलाओं का अपमान करना है, कथन किसने, किसको तथा किस अवसर पर कहा। तो देखो, पठान सैनिकों ने रोहिताश्व दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि से, जब शेरशाह के सैनिक किले के भीतर डोलियों में महिलाओं का वेश धारण करके प्रवेश कर रहे थे, तब चूड़ामणि ने उन डोलियों का पर्दा खुलवाना चाहा। इस अवसर पर पठान सैनिक ने ये कथन कहे। ठीक है, समझ में आया आपके। तो देखो, बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा, रानी और कोष यानी खजाना सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता नहीं मिली उसको, शेरशाह के सैनिकों को। पूरे दुर्ग भर में पठान सैनिक फैल गए लेकिन ममता नहीं मिली। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए पर ममता कहीं नहीं मिली। तो इस तरह से रोहिताश्व के किले पर पठानों का, शेरशाह के सैनिकों का आधिपत्य हो गया, किंतु ममता बच करके निकल गई। तो देखिए, हम आज के लिए यहीं तक रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तो कुछ प्रश्न देखें आप। पिता के द्वारा उत्कोच स्वीकार करने पर ममता के
हृदयगत भावों को स्पष्ट कीजिए। देखो ये प्रश्न आ चुका है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2018 के प्रश्न में पेपर में ये प्रश्न आ चुका है बिल्कुल 2 नंबर का कि पिता के द्वारा उत्कोच स्वीकार न करने पर ममता के हृदयगत भावों को लिखिए। तो देखो मंत्री चूड़ामणि ने शेरशाह से उत्कोच के रूप में स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार की थी। सोचा था मंत्री पद नहीं रहेगा तब काम आएगा। ममता को ये अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि ईश्वर सबको देने वाला है, वह सबका ख्याल रखता है और सबका पेट भरता है। ठीक है, तो देखिए आगे प्रश्न आप लिखें, पिताजी यह अनर्थ है अर्थ नहीं, यह कथन किसने किससे तथा क्यों कहे। तो देखो ये कथन ममता ने अपने पिता चूड़ामणि से कहे। चूड़ामणि रोहिताश्व राज्य के मंत्री थे, ममता के पिता थे। भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने शेरशाह से उत्कोच स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं ली थी। ममता ने अपने पिता से उसे लौटा देने के लिए कहा। पवित्र साधन से अर्जित नहीं था उसका वो स्वर्ण मुद्राएं, तो इसीलिए वो धन क्या था, वो अनर्थकारी था, वो अर्थ नहीं था, यानी वो हितकारी नहीं था। फिर प्रश्न मैंने लिखा है आपको, वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, कथन का आशय स्पष्ट करें। बिल्कुल ये महिलाओं का अपमान करना है, बिल्कुल ये प्रश्न भी आपको करना है। ठीक है, तो ये इतने प्रश्न जो लिखा है मैंने आपको 3-4 प्रश्न ये बिल्कुल करने हैं। ठीक है, इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।